तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी बेटी की भाव्या श्री की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है तुला लगन की। राशि इसकी है धनु राशि है। तो कुंडली की बात करें कि कुंडली कैसी है, कुंडली मुझे इसकी बिल्कुल अच्छी लगी है। तकरीबन सभी ग्रह अच्छे हैं। और तो ये अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बता देता हूँ। और जैसे कि आपकी और आपकी मैंने पत्नी की कुंडली पहले बनाई थी, आपको मैंने बताया था कि 12 ग्रह से कुछ ना कुछ देखा जाता है। वो मैंने 12 ग्रह यहाँ पे दोबारा लिख दिए हैं। जैसे कि पहला घर इसकी सेहत है, इसका स्वभाव रंग रूप, ये पहले घर से और पहले घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा। दूसरा घर धन जोड़ना, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा माता मकान वाहन, पांचवा बच्चों का, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर पति, आठवें घर से आयु, नौवें घर से भाग्य, दसवां घर काम काज, 11वां घर लाभ और 12वां घर खर्च। जो भी कुछ देखना है कुंडली का वो घर देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे गुरु ग्रह की। गुरु देखो जी, इसकी कुंडली में यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। और ये जो दूसरा घर है, ये है घर धन जोड़ने का घर, कि ये लड़की अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ पाएगी। इसके अलावा दूसरा घर इसके परिवार का सुख इसको मिलेगा या नहीं। और इसकी जो वाणी है, बोलने का तरीका है, वो कैसा होगा, इसका खान पान कैसा होगा, इसको मित्रों का सुख मिलेगा या नहीं, ये चीजें दूसरे घर से देखेंगे। अब यहाँ पे दूसरे घर में 8 लिखा है, 8 नंबर है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो ये चीजें हम मंगल को भी देखेंगे, मंगल को भी देख के डिसाइड होगा, क्योंकि वो दूसरे घर का मालक है। और दूसरे घर में जो गुरु बैठा है उसको भी देखेंगे। तो पहले अगर गुरु की बात करें, गुरु दूसरे घर में 8 नंबर वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में बैठा है। मंगल एक इसका मित्र है। कोई भी ग्रह देखो जी, जब अपने मित्र के घर में बैठा होता है वो अच्छा माना गया। मित्र के घर में हो, अपने घर में हो, मित्र अपनी उच्च राशि में हो, इन घरों में कोई भी ग्रह अच्छे फल देता है। गुरु मतलब अपने मित्र घर में है तो दूसरे घर का तो करेगा अच्छा। और गुरु देखो जी, वैसे इस कुंडली में थोड़ा सा मार्किश भी है। मार्किश मतलब गुरु, ये जो 12 लिखा है, छठे घर का मालक है। मतलब जिन घरों का मालक है वो घर अच्छा नहीं है। जैसे कि गुरु छठे घर का मालक है, छठा घर है शत्रु रोग और कर्जे का घर। छठा घर शत्रु रोग कर्जा, इस घर के लिए इस चीजों को लिए कि इसके मतलब शत्रु कैसे होंगे, ये इसको रोग कौन सा होगा, इसके सर के ऊपर कर्जा होगा या नहीं, ये छठे घर को देखना पड़ेगा। और छठे घर का मालक कौन है, गुरु। छठा घर ननिहाल का भी देखो, एक ही घर से हजारों चीजें देखी जाती है। तो छठे घर का मालक कौन है, गुरु। ये चीजें हम गुरु से देखेंगे। और गुरु ये जो 9 लिखा है, दूसरे तीसरे घर का भी मालक है, जो कि है छोटे भाई बहन, पराक्रम उद्यम मेहनत साहस। अब गुरु देखो जी, दूसरे घर से 3 दृष्टियां हैं। पांचवी दृष्टि पड़ेगी इस छठे घर के ऊपर, जो कि इसका अपना घर है। सातवीं दृष्टि से इस 8वें घर को देखेगा। और 9वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेगा। 10वें घर में है कर्क राशि उच्च राशि। कुछ ग्रहों की जो दृष्टि है वो अच्छी नहीं मानेगी। जैसे कि राहु की दृष्टि बहुत ज्यादा खराब होती है, जहां पड़ती उस घर का नाश करती है। लेकिन गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है उस घर का अच्छा करती है। तो सवाल है कि गुरु इस लड़की का अच्छा है या बुरा है। अगर आप मेरे से पूछते हैं, देखो जो गुरु इसको थोड़े से खराब फल देगा, लेकिन ज्यादातर इसको अच्छे फल देगा। तो पहली देखो जी बात की गुरु अच्छे फल में से, पहले अगर हम अच्छे फलों की बात करें, गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो 10वें घर के ऊपर पड़ेगी। 10वें घर में कर्क राशि उच्च राशि, गुरु इस 10वें घर का करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। 10वां घर जैसे कि इसके काम काज का है, गुरु इसको काम काज का सुख अच्छा देगा। इसको नौकरी कारोबार का सुख अच्छा मिलेगा। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और इसके अलावा दूसरे घर में बैठा गुरु, दूसरा घर है धन जोड़ने का। गुरु धन जोड़ने के लिए अच्छा है, परिवार का सुख अच्छा देगा। गुरु वाणी का, दूसरा घर वाणी का है। गुरु एक शुभ ग्रह है, इसकी वाणी मतलब अच्छी होगी। वाणी में धार्मिक बातें दिखेंगी। वाणी मतलब ऐसे मैंने जातक देखे हैं, कि ऐसे जातक मैंने देखे हैं, ज्योतिषी भी होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, या कोई वकील होते हैं, या अध्यापक होते हैं, क्योंकि वाणी से जुड़े कामों से ये धन कमाएगी। वाणी में किसकी जरूरत होती है, जो वकील होते हैं या ज्योतिषी हैं, या कोई पढ़ाने का काम हो गया, ऐसे कामों से ये जाति का धन कमाएगी। इसके अलावा छठे घर को देखेगा, इसको रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा। 8वें घर को उम्र लंबी कर देगा। मतलब तकरीबन गुरु अच्छा है। और भी कई गुरु के अच्छे फल हैं, इसको मिलनसार बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और वैसे भी धन का कारक है, धन के घर में बैठा है, धन के लिए तो अच्छा है। तो गुरु मतलब कुल मिला के अगर कहा जाए अच्छा ही है। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला दूसरे घर का जो मालक है मंगल है, तो धन जोड़ने के लिए मंगल को भी देखना पड़ेगा कि मंगल भाई कैसा है। तो अगर मंगल की बात करें, मंगल भी तकरीबन अच्छे फल देगा। इसका देखो जी, जो मंगल है वो यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। और 9वें घर से देखते हैं भाग्य। भाग्य के अलावा 9वें घर से धर्म देखते हैं, धर्म को जातक मानेगा या नहीं, तीर्थ यात्रा विदेश यात्रा, पिता को सुख है। तो इसके लिए 9वें घर में 3 लिखा है, 3 नंबर है बुध की राशि, तो हमें बुध को भी देखना पड़ेगा। और तीसरे 9वें घर में मंगल बैठा, मंगल को भी। और 9वें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, राहु को भी देखेंगे। मतलब इन चीजों के लिए, मतलब भाग्य कैसा होगा उसके लिए बुध मंगल राहु तीनों को देखना पड़ेगा। और तीनों का जो असर है इनकी दशा में चेंज होता रहेगा।
तो मंगल देखो जी, इस कुंडली में दो घरों का मालक है। एक तो मंगल, अभी जैसे मैंने बोला कि मंगल इस घर, किस घर का मालक है, दूसरे घर का, जो कि है धन जोड़ने का घर। उसके लिए मंगल को देखेंगे। और मंगल ये जो एक लिखा है, सातवें घर का भी मालक है, जो कि सातवां घर है पति का घर। तो सातवें घर का मालक मंगल कहाँ बैठा है, भाग्य घर में। सातवां घर है पति का, पति जाके बैठा है भाग्य घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि इस लड़की का भाग्योदय के पति के आने के बाद भी होगा। जब पति आएगा, विवाह होगा, विवाह होने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। मतलब पति का जुग अच्छा है तकरीबन। इसके अलावा मंगल की तीन दृष्टियां हैं। चौथी दृष्टि यहाँ पे, सातवीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, जो कि मित्र राशि है। और आठवीं पड़ेगी इस चौथे घर के ऊपर, जो कि मंगल की उच्च राशि। मंगल चौथे घर का बड़े लेवल पे अच्छा करेगा, क्योंकि उच्च राशि को देखेगा। चौथा घर है मकान वाहन का, इसको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान वाहन, ये सुख देगा। नौवां घर धर्म का है, धर्म धार्मिक भी बनाएगा। तीसरे घर को देखा पराक्रमी बनाएगा। भूमि मकान वाहन का सुख अच्छा है लाइफ में। विवाह के बाद भी इसका भाग्योदय होगा। धन, क्योंकि धन का भी मालक है। विवाह के बाद इसका देखो जी, इसकी लाइफ में धन भी आना शुरू हो जाएगा और इसका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं। और तो और ऐसे मैंने जातक देखे हैं कि तीसरा अगर देख अपनी किस्मत आपकी चमकाते हैं। मंगल, मंगल की वजह से ऐसे जातक जो होते हैं अपनी किस्मत खुद चमकाते हैं, अपने खुद की मेहनत के बल पर। अब देखो जी, हम यहाँ पे बात करते हैं चंद्रमा की, और जिसकी बड़ी दशा भी चली हुई है। ये 11वां महीना 22 से चली है, 32 में जाके खत्म होनी है। और उसी की चल रही है अंतरदशा। चंद्रमा ये जो चार लिखा है, 10वें घर का मालक है। 10वां घर अभी मैंने बोला था, 10वां घर कामकाज का, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा। इसके लिए हमें 10वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में शुक्र बैठा है, उसको भी देखेंगे। और 10वें घर के ऊपर है गुरु की दृष्टि। तो गुरु को अभी हमने देखा, वो तो 10वें घर का कर रहा है बड़े लेवल पे अच्छा। अब देखो जी, 10वें घर का जो मालक चंद्रमा है, वो इसका तीसरे घर में, यहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि में बैठा है, गुरु की राशि, जो कि इसका गुरु मित्र है। तो यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा भी अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? एक तो ये जहाँ बैठा है तीसरे घर में, तीसरे घर का अच्छा करेगा। और 10वें घर का मालक है, 10वें घर का अच्छा। 10वां घर है काम काज का। चंद्रमा काम काज के लिए अच्छा है, इसको नौकरी कारोबार का सुख अच्छा मिलेगा। पिता को सुख अच्छा मिलेगा, पिता की सपोर्ट मिलेगी, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। तीसरे घर में बैठे, तीसरे घर से क्या देखते हैं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। छोटे भाई बहन देखते हैं। चंद्रमा क्या है, रथी। तो बहनों को सुख दिखा रहा है कि बहनों को सुख मिलेगा, छोटी बहनों का। इसको पराक्रमी बना देगा, मेहनती। नौवें घर को देख रहा है, नौवें घर का अच्छा, धार्मिक, देश देश की यात्रा भी करवाएगा इससे। और भी कई अच्छे फल। इसको ईमानदार बना देगा, गंभीर बना देगा, और परोपकारी भी बना देगा। मन का कारक है, मानसिक शक्ति अच्छी होगी, स्मरण शक्ति अच्छी होगी इसकी। ये छोटी छोटी चीजें काफी हैं। अब देखो जी, आगे बात करते हैं यहाँ पे राहु ग्रह की, जो कि बैठा है 5वें घर में। ये जो 5वां घर है, इस 5वें घर से हम मेन जो चीजें देखते हैं, एक तो है संतान का सुख। 5वां घर इस लड़की की संतान का है, इसकी पढ़ाई का है, और इसकी बुद्धि का। इसके अलावा 5वें घर से गर्भपात भी देखते हैं। और भी काफी चीजें हैं। 5वें घर से प्रेम संबंध भी देखते हैं। अब यहाँ पे ये चीजें जो देखनी है, जो मैंने चीजें बोली, इसको देखने के लिए हमें 5वें घर में जो 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक शनि है, शनि को भी देखेंगे। और 5वें घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो पहले 5वें घर में जो राहु बैठा, अगर इसकी बात करें, राहु देखो जी, जब भी 5वें घर में बैठता है कि दोष बनता है, जिसे कहते हैं सर्प दोष। काल सर्प दोष नहीं मतलब बोला, वो अलग है। काल सर्प दोष जो होता है वो अलग होता है, कि सर्प दोष होता है। तो इस सर्प दोष की वजह से क्या करता है कि 5वें घर में बैठ के राहु, जो सर्प दोष बनता है, इसकी वजह से ऐसे जातकों को पुत्र का सुख नहीं मिलता। मतलब पुत्र इनके नहीं होता, इनकी होती है कन्या ज्यादा। और मैंने ये बहुत सारे केस देखे हैं। और इसके अलावा भी राहु कई प्रकार के कष्ट देता है। जहाँ तो ऐसे जातकों को संतान देरी से होती है, मतलब विवाह हो चुका है, आज विवाह हो चुका है और 5 साल हो चुके हैं, संतान ही नहीं हो रही। या गर्भ, जहाँ फिर ये गर्भपात भी कराता है कि संतान, मतलब गर्भ ठहरा और गर्भपात बार बार हो जाना, क्योंकि 5वें घर से मैंने क्या बोला, गर्भपात देखते हैं। तो मतलब राहु संतान के मामले में यहाँ पे मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं कि संतान के लिए अच्छा नहीं होता। या तो गर्भपात कराता है, या संतान देरी से होती है, या कन्या ज्यादा होती है, पुत्र कम होता है। और ज्यादा जो केस देखे हैं कि कन्या फिर भी हो जाती है लेकिन पुत्र नहीं होता। अगर पुत्र का सुख मिलता है, वो कैसे मिलता है, बंदे को धार्मिक, जो बंदा धार्मिक पाठ पूजा करता है उसकी वजह से मिलता है। कि वो अपने मतलब इष्ट की पूजा उपासना करे, धार्मिक पाठ पूजा करे कि भगवान मुझे पुत्र का सुख चाहिए, तब जाके पुत्र का सुख मिलता है। ऐसे नहीं मिलता, जितना मर्जी वो डॉक्टरी इलाज करा ले। इसके अलावा ये 5वां घर, तो मतलब राहु का बुरा फल क्या है, वो है संतान के रिगार्डिंग, मतलब संतान संबंधी चिंता, दिक्कत, परेशानी कोई ना कोई देगा। 5वां घर पढ़ाई का, ये पढ़ाई में भी विघ्न डालेगा। इस लड़की की पढ़ाई में भी विघ्न कोई ना कोई पड़ता रहेगा।
5वां घर है इसकी बुद्धि का। वैसे राहु इसको बुद्धिमान बाजुदा बनाएगा। ये लड़की बुद्धिमान होगी, चालाक होगी, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उचित या अनुचित का विचार नहीं करेगी, मतलब अपना स्वार्थी इसको बनाएगा। इसके अलावा ऐसे जातक सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार ऐसे कामों से भी धन कमाते हैं। और तो राहु मतलब बस यहाँ पे संतान के लिए अच्छा नहीं है। बाकी इसकी 3 दृष्टियां भी, 5वीं यहाँ पे उच्च राशि, 8 7 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे, इन ग्रहों का वैसे अच्छा करेगा। तो यहाँ पे भाई अभी क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि अभी तो भाई पढ़ाई कर रही लड़की, कोई बात नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई में भी बिगड़ डालेगा, लेकिन ज़्यादा दिक्कत इसको आएगी संतान के मामले में। तो उस समय आपने क्या करना है, जब इसका विवाह होगा उसको, इस लड़की को बोला जाए कि उस समय राहु के उपाय आपने इससे करवाने हैं, ताकि राहु की ये जो दिक्कतें हैं संतान के लेके इसको ये ना मिले। लेकिन अभी आपको मैंने बोला था संतान के लिए 5वें घर के मालक शनि को भी देख के डिसाइड होगा कि संतान के बारे में। इसके अलावा पति की भी कुंडली देखनी होती है। तो अब देखो जी, मतलब आपको राहु के बारे में जैसे बोला, उपाय क्या है, उपाय किए जाएंगे राहु के उपाय में से। राहु के एक तो मंत्रों को सिद्ध करना है, जब ये संतान लेगी उस समय मंत्र सिद्ध कर लेगी। उस समय राहु का दान ज्यादा से ज्यादा करना है, कवच का स्रोत का पाठ उस समय कर, अभी नहीं करना, उस समय कर लेगी जब राहु के ये संतान लेगी, चाहे राहु की जब दशा होगी। दशा भी चलेगी इसके ऊपर, चंद्रमा की भी दशा है 32 तक। इसके बाद आएगी मंगल की दशा, फिर आएगी बड़ी राहु की दशा। तो अब देखो जी, 5वें घर का जो मालक है शनि को भी देखते हैं कि वो क्या दिखा रहा है, संतान को लेके दिक्कतें आएंगी या नहीं। तो अब यहाँ पे देखो जी, जो शनि ग्रह है वो इसका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। 11वें घर में लिखा है 5, सिंह राशि है, जो कि शनि की शत्रु राशि, मतलब शनि अपने शत्रु घर में बैठा है 11वें घर में। लेकिन शनि की है 3 दृष्टियां, यहाँ से बैठा इसकी 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी इस पहले घर के ऊपर, 7वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, और 10वीं पड़ेगी इस घर के ऊपर, 8वें घर के ऊपर। तो सबसे पहले पहली दृष्टि की बात करें तो पहली जो है, तीसरी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर। पहले घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मतलब शनि इस पहले घर का कर देगा बहुत अच्छा। शनि के जो गुण है इस लड़की में पाए जाएंगे, जैसे कि शनि इस लड़की को, शनि एक ईमानदार ग्रह है, मतलब इस लड़की को ईमानदार बनाएगा, इसको दयालु बनाएगा। 8वें घर को देख रहा है, इसकी उम्र लंबी कर देगा। और इसको थोड़ा सा क्रोधी भी बनाएगा, क्योंकि शनि क्रूर है, लड़की को क्रोधी भी बनाएगा, ये थोड़ा सा गुस्से वाला भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। और थोड़ी सी सुंदरता में भी कमी कर सकता है। लगन को देख रहा है, अपनी उम्र से ज्यादा उम्र की दिखाई देगी ये लड़की। और इसके अलावा शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। 5वें घर में शनि की अपनी राशि है, शनि यहाँ से अपने घर को देखेगा, 5वें घर का भाई अच्छा करेगा, मतलब वो ये दिखा रहा है कि भी पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख मिल जाएगा। और इसके अलावा बुद्धि के लिए अच्छा है। तो शनि मतलब 5वें घर का अच्छा कर रहा है, संतान का अच्छा कर रहा है, 8वें घर को देख रहा है, आयु के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा, लगन को देख रहा है, पर्सनैलिटी वैसे अच्छी कर देगा। और तो ये मतलब शनि अच्छे फल देगा। तो अभी अब हमने देखो जी 2 ग्राम को देखा, मैंने बोला था संतान के लिए शनि को भी देखना पड़ेगा, राहु को। तो राहु हमने देखा वो तो दिक्कत पैदा कर ही रहा है, लेकिन शनि फिर भी अपने घर को देख रहा है। मतलब जो राहु के बुरे फल हैं, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि बुरे फल भाई नहीं मिलेंगे, लेकिन इतना कन्फर्म है कि जो राहु के बुरे फलों हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। बुरे फलों में मतलब बहुत ज्यादा कमी आ रही है। तो फिर भी राहु के उपाय आपने करने हैं। अब यहाँ पे बैठा है 10वें घर में शुक्र। तो अब यहाँ पे शुक्र की बात करें वो कैसा है, तो शुक्र इसका बड़े लेवल पे अच्छा है। देखो जी, जो कुंडली होती है, कुंडली का एक मालक होता है, जैसे हमारा एक घर होता है, घर में क्या होता है, एक मुखिया होता है जो घर को चलाता है। ऐसी पूरी कुंडली का एक मालक होता है जिसे कहते हैं लग्नेश। तो ये जो शुक्र है वो लग्नेश है। शुक्र ये जो 7 लिखा है इस पहले घर का मालक है, सबसे मेन घर का। पहला घर इस लड़की को दिखाएगा कि लड़की कैसी है, ये कैसा इसका स्वभाव होगा, रंग रूप होगा, इसका नेचर होगा, इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर को देखना पड़ेगा। तो पहले घर के ऊपर जो शनि की दृष्टि वो तो पहले घर का कर रहा है अच्छा। और पहले घर के ऊपर राहु की दृष्टि, राहु के भी थोड़े से गुण पहले घर, मतलब राहु इसको थोड़ा सा, राहु भी उसको क्रोधी बनाएगा, राहु के भी जो गुण है इसमें पाए जाएंगे। राहु वैसे इसको बुद्धिमान भी बनाएगा बहुत ज्यादा, ये होशियार होगी, बातचीत करने में कुशल होगी। और शनि के भी गुण पाए जाएंगे। और पहले घर का जो मालक शुक्र की अगर बात करें, वो बैठा है 10वें घर में। 10वें घर से चौथे घर को देख रहा है, चौथे घर का भी अच्छा करेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा। और शुक्र लगन का अच्छा कर देगा। शुक्र ये दिखा रहा है शुक्र के गुण इसमें पाए जाएंगे। और शुक्र 10वें घर में बैठा है। शुक्र देखो 10वां घर है काम काज का। ये लड़की शुक्र के जुड़े कामों से भी धन कमाएगी। जैसे कि शुक्र के काम क्या है, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, डांस हो गया, चित्रकार हो गया। या शुक्र के जो दूसरे काम, जैसे कि ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, लेडी से जुड़े काम हो गए, जैसे कि जो लेडी का जो सामान बेचना होता है, मनियारी ऐसे सामान। इसके अलावा भी काफी काम है, रेडीमेड सामान हो गए, और डेकोरेशन का काम हो गया, फर्नीचर का काम हो गया। वो शुक्र के देखो जी काफी काम है, इनसे जुड़ा ये लड़की काम करेगी। नहीं वैसे इसको करना चाहिए, वैसे तो ये करेगी शुक्र से जुड़े काम ही, और इसमें इसको ज्यादा बेनिफिट होगा।
तो शुक्र भी इसका अच्छा है। और इसके अलावा अब देखो जी, इसके जो बचे हैं, इसका हमने अभी बचे हैं बुध और सूर्य। तो बुध की बात करें, बुध 12वें घर में बैठा है। 12वां घर कुंडली का वैसे अच्छा घर नहीं, लेकिन 12वें घर में बुध यहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि में ही बैठा है, जो कि बुध की उच्च राशि है। तो सरल नाम के विपरीत राजयोग की वजह से बुध भी तगड़ी में अच्छे फल देगा, बुद्धिमान बना देगा। ये विदेश का घर है, देश विदेश की यात्रा भी करवाएगा। सूर्य की बात करें, सूर्य वैसे थोड़ा सा खराब है, क्योंकि 11वें घर का मालिक है। आम खर्चे बढ़ेंगे सूर्य की दशा में। विदेश, या तो ये विदेश जाने के भी काफी योग है कुंडली में। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो जी, इसको पति का सुख अच्छा है, क्योंकि 7वें घर का मालिक मंगल अच्छा है, पति के आने के बाद भी किस्मत चमकेगी। लेकिन संतान के रिगार्डिंग, वो भी पुत्र के मामले में थोड़ी सी राहु की वजह से दिक्कतें आएंगी। वो उस समय जब ये संतान लेगी उपाय कर लेगी, लेकिन मैंने बोला था शनि की वजह से हो सकता है कि इसके बुरे फल ना मिले। चंद्रमा अच्छा भी जो दशा चली, काम काज के रिगार्डिंग अच्छा है। शुक्र बहुत अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, बुध अपने घर में बैठा है वो भी अच्छा है, शनि भी बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि उसकी दृष्टियां अच्छी हैं शनि की, उच्च राशि को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, और मित्र राशि को देख रहा है, दृष्टियों को भी देखो जी फल होता है। तो बाकी देखो जी, फिर भी आपके जो सवाल होंगे, काम काज किससे जुड़ना करना है लड़की ने, वो शुक्र से जुड़े काम करती है, तो बहुत बेस्ट होगा, बेनिफिट होगा। बाकी इसकी जो किस्मत है वो विवाह के बाद भी इसकी चमकेगी, और जन्मभूमि से दूर की जाने के भी योग बनेंगे। जैसे कि क्योंकि सूर्य 12वें घर में बैठा है विदेश के घर में।